जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री गौरनिताय की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत
स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल। अब तक श्रीमद् भागवत के 20 प्रसंग हम सुन चुके हैं और उन 20 प्रसंगों के श्रुति फल हम सब जान चुके हैं। इन श्रुति फल में भी प्रत्येक प्रसंग अनेकों श्रुति फल प्रदान करते हैं। उनमें भी प्रमुख श्रुति फल श्री सुखदेव गोस्वामी निवेदन करते हैं। गत सत्र में नरसिंह प्रहलाद की कथा और उनका श्रुति फल हम सब ने सुना। सो आज श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से मनवंतर की कथा, मनवंतरा अवतार भगवान हरि ग्राहक के मुख से गजेंद्र का उद्धार करते हैं, वे कथा हम सब लोग आज श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाते हैं महाराज परीक्षित को, और यह गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रुति फल क्या है। एक्चुअली ये कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 2 अध्याय में
और 8वें स्कंद के 3 अध्याय में। सो 2 अध्याय में गजेंद्र उद्धार, गजेंद्र मोक्ष की कथा है। और इस गजेंद्र मोक्ष कथा श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है, ये 8वें स्कंद के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में बताया गया है। आइए श्लोक में आपके सामने रखूं। श्री सुखदेव गोस्वामी निवेदन करते हैं, एतन् महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम् स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वता। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, एतत् आप श्लोक में देख सकते हैं, एतत् इस प्रकार से मैंने तुम्हें गज उद्धार, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। एतत् केवल एक शब्द को समझिए, एतत् माने इस प्रकार। ओके, एतत् माने इस प्रकार। तो अब प्रश्न होना स्वाभाविक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार तुम्हें गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। तो भाई किस प्रकार? सुखदेव गोस्वामी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा महाराज परीक्षित को विस्तार से सुनाई। एतत् शब्द के ऊपर विस्तार से सुनाई। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में केवल एक श्लोक में गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। आप विश्वास कर सकते हैं? केवल एक श्लोक में गज उद्धार कथा सुना दी। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा, नहीं सुखदेव जी, इतनी शॉर्टकट मत कीजिए, मुझे ये गजेंद्र उद्धार की कथा विस्तार से सुनाई है। तब सुखदेव गोस्वामी ने वह कथा 3 अध्याय में सुनाई। 3 अध्याय माने 150 श्लोक, 150 श्लोक विस्तार। तो यहां पर एतत् शब्द से हम ये समझ सकते हैं, इस प्रकार परीक्षित मैंने तुम्हें गज उद्धार, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। एतत् माने सविस्तार, विस्तार से। ओके। लेकिन सुखदेव जी ने यह कथा पहले शॉर्टकट में भी सुनाई थी। तो यहां पर एक चीज हमें समझनी होगी, जो कुशल वक्ता होता है ना, जो एक्सपर्ट वक्ता होता है, वो किसी भी कथा को विस्तार भी कर सकता है और किसी भी प्रकार का समास भी कर सकता है। ये कुशल वक्ता का परिचय है। आप समझ रहे हैं? कोई कुशल वक्ता, एक्सपर्ट वक्ता उसे कहते हैं जो व्यास करना जाने और समास करना भी जाने। આપણે ત્યાં શું થાય, આપણે લાંબુ લચક करता જઈએ, लंबा 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 अंत ही नहीं होता। और कभी कभी हम लोग इतना शॉर्टकट करते हैं कि जब कथा बोलने लगते हैं तो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी जिस चीज़ को समास करना होता है वहाँ व्यास कर देते हैं, जहाँ विस्तार करना होता है उसे समास कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट वक्ता, कुशल वक्ता वो है जो समय, देश, काल, पात्र, अनुकूलता को देखकर किसी भी प्रसंग का व्यास भी करे, किसी भी प्रसंग को समास भी करे। समय देखकर अपना रुख बदले। आप देख सकते हो वाल्मीकि जी ने
रामायण का कितना विस्तार किया। मुझे नहीं लगता है वाल्मीकि ने जितनी विस्तार से रामायण लिखी उतनी और किसी ने लिखी। वैसे रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने रामायण का कितना विस्तार किया। आप देखो, दशरथ जी का परिचय 100-150 श्लोक, जनक जी का परिचय, केवल परिचय में ही उन्होंने कितने अध्याय बिता दिए, विस्तार। लेकिन वही वाल्मीकि को कहा गया कि रामायण थोड़ी शॉर्टकट में सुनाइए, तो 1 श्लोक की रामायण, उसी वाल्मीकि ऋषि ने 1 श्लोक में पूरी रामायण बता दी। आदो राम वनादि गमनम, आप सब जानते हैं, इसे कहते हैं एक्सपर्ट वक्ता, जो व्यास करना जाने, समास करना जाने। तो आप सब वक्ता ही हो, लेकिन वक्ता का ये, जब आप अपने वक्तव्य को तैयार करो ना, तो ये भी इसमें होता है कि मान लो समय आए और मुझे शॉर्टकट लेना पड़े, तो इनमें से मुख्य बात कौन सी है, वो कहे बिना निकलना नहीं है। और यदि समय ज़्यादा हो और मुझे विस्तार करना हो, तो किस पॉइंट का विस्तार, कैसे विस्तार, ये सारी चीज़ें इसका कैलकुलेशन होता है ना। सो खैर, तो ये थोड़ा सा इस पर वक्तव्य यदि आप दे रहे हो तो इस पर विचार हो सकता है। तो मैं इस पॉइंट पर कह रहा था कि एतत्, इस श्लोक में श्रुति फल का वर्णन है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं एतत्, इस प्रकार से महाराज मैंने आपको कथा सुनाई। किस प्रकार से? बड़े विस्तार से। तो पहले तो 1 श्लोक में कथा सुने। आप जानते हो गजेंद्र मोक्ष की कथा 1 श्लोक में सुननी है आपको। सुखदेव जी ने जो 1 श्लोक में सुना है, 1 श्लोक की गजेंद्र सुनिए। आप देखिए 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक। सुखदेव जी ने पहले केवल इतना ही कहा था, बस ये 1 श्लोक में गजेंद्र को खत्म कर दिया। खत्म माने कथा समाप्त कर दी। लेकिन ये तो परीक्षित ने कहा रुको रुको महाराज, 1 श्लोक में नहीं, इसको थोड़ा डिटेल में आप कहो। तब जाकर सुखदेव जी ने इसको डिटेल किया। अब आप कहो कि गजेंद्र, वही घूम फिर कर गजेंद्र, वही कथा होगी, वही गजेंद्र, वही ग्राह। आप कम मत समझिए, ये गंगा की धारा है, ये नित्य नवीन है। ये हर बार कुछ नया जल, कुछ नया एहसास, कुछ नया चिंतन आपको देगा। गजेंद्र की कथा आप कितनी बार सुन चुके हो, लेकिन ये 1 श्लोक की गजेंद्र कथा में जो बातें हैं, मैं चैलेंज के साथ कहूँ इनमें से आधे लोग भी नहीं जानते होंगे। बताइए गजेंद्र का उद्धार किसने किया? भगवान हरि ने। हरि के माता पिता का नाम क्या है बताओ? नहीं, आज आप बता दो। गजेंद्र का उद्धार भगवान हरि ने किया। उनके पेरेंट्स का नाम क्या है? कितनी बार गजेंद्र कथा सुने? कोई लगभग मुझे नहीं लगता है कोई जवाब दे पाएगा। श्रीमद् भागवत जी की ही बात है। भागवत के 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक है। 1 श्लोक में गजेंद्र की कथा सुनाई, तो उसमें उनके माता पिता सबका परिचय दिया गया। सो गजेंद्र का उद्धार किया भगवान हरि ने, और हरि चतुर्थ मनवंतर का मनवंतरा अवतार है। और उस मनवंतर को गिनाते हुए सुखदेव जी ने ये श्लोक कहा, तत्रापि यज्ञे तत्र अपि यज्ञे। उस चतुर्थ मनवंतर में भगवान ने एक मनवंतरा अवतार धारण किया। सो भगवान हरिण्याम हरिमेधस। अच्छा, भगवान ने अवतार कहाँ से लिया? हरिण्याम। उस समय भगवान की माता थी हरिणी। हरिणी के गर्भ से जन्म लिया। ये गजेंद्र का उद्धार जिस हरि ने किया, उस भगवान हरि की बात सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि भगवान हरिण्याम, हरिणी नाम की माता के गर्भ से, और पिता का नाम क्या था? हरिमेधस। अब पहली लाइन में अंत में 2 शब्द, हरिण्याम
और हरि मेधस। माता का नाम हरिणी और पिता का नाम हरि मेधस। और हरिणी और हरि मेधस के पुत्र बने, इसलिए इनका नाम हुआ हरि। और उस हरि ने क्या किया, आप दूसरी लाइन में देखो, हरि इति आहरित। पिता हरि, मां हरिणी और पिता हरि मेधस, देयरफॉर इसलिए हरि आहरित, इसे हरि नाम से पुकारते हैं। और उस हरि ने क्या किया, तो कहते हैं ये न मान जिस हरि ने गजेंद्र मोचितो ग्राहात, गजेंद्र को ग्राह से मोचितो माने उद्धार कर दिया। बोलो गजेंद्र मोक्ष कथा की जय। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे पूरा कर दिया, मतलब एक श्लोक सुनाया और परीक्षित को कहा गज मोक्ष की जाए है? लेकिन परीक्षित ने कहा रुको रुको महाराज, ऐसा नहीं, ये गजेंद्र की कथा थोड़ी फेमस है, मुझे विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने 3 अध्याय में, मूल रूप से 2 अध्याय में, तीसरा आधा अध्याय ये गजेंद्र उद्धार, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। सो कहने का अर्थ यह है, एतत्, इस प्रकार। अब समझ गए किस प्रकार? सुखदेव जी कहते हैं एतत्, मैंने आपको इस प्रकार से कथा सुनाई। किस प्रकार से? तो पहले शॉर्टकट में और फिर लॉन्ग कट में, पहले संक्षिप्त में और फिर विस्तार से, समास और व्यास करते हुए मैंने आपको गज उद्धार की कथा सुनाई। और अब आगे बढ़िए, श्लोक में आगे क्या कहते हैं, महाराज तवे रितो मया, महाराज ये कथा मैंने आपको सुना दी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को महाराज संबोधन देते हैं कि हे महाराज, मैंने आपको ये गजेंद्र की कथा सुना दी। जब भी कोई वक्ता किसी श्रोता को संबोधन देता है तो उसमें उसका कुछ विशेष मैसेज होता है। अब जब मैं यहाँ कहूँ कि देखो, जैसे वो भजन है ना, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। जितेंद्र भाई वडोदरा, दौलत के दीवाने सुन लो। बताइए, अब मैंने ये नाम लिया है ना, तो दोनों काम हो गया ना, इसमें एक मैसेज भी चला गया कि भजन का भजन भी हो गया और जो कहना था वो भी हो गया कि जितेंद्र भाई ज़्यादा दौलत के पीछे मत घूमो, एक दिन ऐसा आएगा, है ना। तो कथा तो जितेंद्र भाई सुन ही रहे हैं वडोदरा से, है ना, लेकिन जब वक्ता किसी का नाम लेता है, संबोधन देता है, तो उसमें कुछ विशेष मैसेज होता है। तो यहाँ पर एतत् महाराज तवे रितो मया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को महाराज कहते हैं, ये विशेष संबोधन देते हैं। क्यों? तब हमारी खोपड़ी में तो ये सब है, हमको दुनिया का वहीवट करने से ही टाइम नहीं मिलता, तो हम ये क्या सोचे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने पहले से ही सोच के रखा है कि भाई ये संबोधन क्यों दिया, आखिर बात क्या थी। तब आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा, महाराज इति, देखो ये टीका होती है संस्कृत में कि महाराज इति, ये महाराज क्यों कहा, मतलब ये महाराज नहीं भी कहा होता तो परीक्षित को तो कथा सुन ही रहे थे, है ना, जितेंद्र भाई भजन सुन ही रहे थे। मैंने उनका नाम क्यों लिया, नाम लेने से उसको एक क्लिक हो गया कि भाई देखो सबके लिए है लेकिन मेरे लिए ज़्यादा है ना। तो नाम में कुछ मैसेज, संबोधन में कुछ मैसेज होता है।
तो महाराज शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? सुनिए, आचार्य कहते हैं कि भगवत यश श्रवणे, भगवान का यश श्रवण करने में त्वम उत्तम अधिकारी, ये महाराज कहने का अर्थ। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये आचार्यों ने टीका नहीं लिखी होती तो हम तो सूखे में ही मर गए होते। अब हम तो महाराज शब्द सुनकर भागवत पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ लिया, खा पी कर सो गए। लेकिन आचार्यों ने इस पर क्या क्या लिखा है कि महाराज कहने का मूल तात्पर्य क्या है? कि महाराज इसलिए क्योंकि सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि परीक्षित, भगवत यश श्रवणे, भगवान का यश श्रवण करने में त्वम उत्तम अधिकारी इति, आप जो हो ना उत्तम अधिकारी हो। महाराज, राजते विराजते, मतलब अब महाराज का एक अर्थ क्या है कि भाई हस्तिनापुर का राजा, तो महाराज माने हस्तिनापुर का राजा नहीं, यहां महाराज माने कि इस सभा में लाखों लोग बैठे हैं, लेकिन परीक्षित तुम लाखों के बीच में राजते, मतलब सुशोभित हो रहे हो, सुंदर लग रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर वैसे तो लाखों श्रोता है, लेकिन उस लाखों के बीच में त्वम उत्तम अधिकारी, भगवान का यश सुनने में आप उत्तम अधिकारी हो। ईश्वर का यश, प्रभु का यश सुनने में आपका उत्तम अधिकार है। सुगोप्यम अपि, जब कोई श्रोता, ध्यान से सुनिए, बहुत सैद्धांतिक बात है, जब कोई श्रोता साधना में श्रेष्ठ होता है, भजन में श्रेष्ठ होता है, उत्तम श्रोता जब होता है, ऑब्वियसली उत्तम वक्ता होना ही चाहिए। उत्तम वक्ता के सामने जब कोई उत्तम श्रोता मिल जाता है तो सुगोप्यम अपि, कोई सीक्रेट से सीक्रेट बात होते हुए भी तव कथम इति, वो वक्ता बता देता है। नहीं तो वक्ता भी सोचता है कि ये नए नए लोगों के सामने क्या मैं कोई गुह्य बात करूं, कोई सीक्रेट बात करूं। लेकिन जब वक्ता देखता है कि नहीं, सिंसियर श्रोता है, श्रद्धालु है, उत्तम श्रोता है, तब वक्ता अपने दिल की बात कर देता है। मतलब वो अंदर नाभि में से आवाज़ निकलती है और सीक्रेट से सीक्रेट, गुह्य से गुह्य बात भी बता देता है। इस बात को श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया कि गुह्यम गुह्यम अप्युतः, जब कोई शिष्य अपने गुरु के पीछे स्निग्ध होकर चलता है, माने अपने गुरु के सारी बातों को मानता है, उनको शरणागत होता है, और गुरु जब ये देखते हैं तो गुह्यम गुह्य अप्युत, गुह्य से गुह्य बात भी उनके सामने बता देते हैं। इसलिए कई बार हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि प्रभु जी कोई ऊंची कथा सुनाओ, कोई ऊंची कथा सुनाओ, पहले खुद तो ऊंचा बनो। गुरु तो तैयार है, वो तो भक्ति भावना से भरे हुए हैं, लेकिन क्या हमारी योग्यता है? हमारी योग्यता है? यदि हमारी योग्यता होगी तो सद्गुरु अवश्य हमको सुनाएंगे। इसलिए कुछ अच्छा और कुछ ऊंचा सुनने की जिज्ञासा के साथ साथ अपने आप को भी ऊंचा बनाने का कार्य करना चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पर निवेदन करते हैं कि भगवत यश श्रवणे त्वम उत्तम अधिकारी। हे परीक्षित, भगवान का यश श्रवण करने में आप उत्तम अधिकारी हो, और इसलिए सुगोप्यम अपि, गोप्य माने सीक्रेट, गुह्य, गुह्य बात होते हुए भी तव कथम इति, मैंने आपको कह दी। सूचयन, ऐसा सूचित करने के लिए, संबोधयति, सुखदेव जी ने संबोधन दिया क्या? हे महाराज, महाराज, एतन महाराज, ऐसे भागवत को समझा जाता है। ये तो एक शब्द, ऐसे एक एक शब्द को समझा जाता है। सो इस प्रकार से
महाराज परीक्षित बड़े ऊंचे धरातल से सुन रहे थे, इसलिए सुखदेव जी ने बड़े ऊंचे मन ऊंचे भाव से बात कही। सो एतन महाराज तवे रितो मया कृष्णानुभाव। मैंने आपको क्या सुनाया? तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरे द्वारा आपको सुनाया गया कृष्णानुभाव। आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, मूल श्लोक के दूसरी लाइन में कृष्णानुभाव। कृष्णानुभाव माने कृष्ण का प्रभाव। आचार्यगण टीका में लिखते हैं, आप देख सकते हैं, कृष्णानुभाव माने हरि प्रभाव। मैंने आपको कृष्ण का अनुभाव माने हरि का प्रभाव सुनाया। तो इस गजेंद्र मोक्ष की कथा में भगवान का प्रभाव देखा गया। यहाँ पर एक बात ये भी समझनी चाहिए कि भगवान और उनके शुद्ध भक्त जो सज्जन होते हैं वो अपना प्रभाव कभी दिखाते नहीं है। भगवान जो है ना, या भगवान के जो गुण जिस भक्त में आए हैं, भगवान और उनके शुद्ध भक्त अपना प्रभाव छिपाते हैं और अपना स्वभाव दिखाते हैं, स्वभाव प्रकट करते हैं। तो अपने स्वभाव को आगे रखते हैं और प्रभाव को छिपाते हैं। कौन? भगवान और उनके अच्छे भक्त। लेकिन दुष्ट प्रकृति के लोग क्या करते हैं? असुर और आसुरी प्रकृति के लोग क्या करते हैं? प्रभाव दिखाते हैं और अपने बुरे स्वभाव को छिपाते हैं। बस इतना अंतर है। अब हमको ये समझना है कि हम इस कैटेगरी में हैं कि इस कैटेगरी में हैं। हम लोग अपना प्रभाव दिखाते हैं। आई एम डिवोटी है, आई एम डिवोटी फ्रॉम 25 years। तारू मोઢું लागतू नहीं। मैं अपना बस प्रभाव ही दिखाते रहते हैं। तो जो प्रभाव दिखाए और वो जो अपना स्वभाव है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, निंदा करने वाला स्वभाव, उसे छिपाते हैं। तो स्वभाव छिपाए, प्रभाव दिखाए, वो दुष्ट प्रकृति, आसुरी प्रकृति के लोगों का काम है। परंतु जो अपने प्रभाव को छिपाते हैं, स्वभाव दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को आप देखिए, क्या 24 घंटा अपना प्रभाव दिखाते हैं? नहीं। कृष्ण सहज रहते हैं, सहज बांसुरी बजाते हैं, सहज घूमते हैं, सहज नाचते हैं। हाँ, जब कोई असुर आया तो कुछ देर के लिए उसे घुमा फिरा कर मार तोड़ देते हैं और फिर सहज हो जाते हैं। और इसीलिए तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, इसलिए तो वो महा ईश्वर है, ये भगवान है। तो यदि महान व्यक्ति की महानता यही है कि स्वभाव प्रभाव को छिपावे। जो आदमी कहते हैं ना मैं बहुत पैसा वाला हूं, मैं बहुत धनी हूं, समझो वो कंगाल है। क्योंकि धनी आदमी कभी नहीं कहेगा कि मैं धनी हूं। जो आदमी कहते हैं ना मैं ज्ञानी हूं, मेरे में बहुत ज्ञान है, समझो उसमें ज्ञान का ग नहीं है। क्योंकि ज्ञानी कभी नहीं मानता, दिल से मैं कहता हूं, ज्ञानी को कभी भी उसके दिल में यह नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी होगा वो वही समझेगा यार अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। और जो भक्त होगा वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं भक्त हूं। प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, से ही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। भक्ति तो छोड़ो, जो सच्चा भक्त होगा वो तो ये समझेगा कि मेरे अंदर भक्ति की गंध भी नहीं है। भक्ति तो दूर की बात है। तो ये होता है महान व्यक्ति की महानता, जो प्रभाव को छिपाता है। देखो आप बहुत अच्छा गाना जानते हो ना, तो इसे 24 घंटा गाते नहीं घूमना चाहिए। किसी सभा में बैठे हो, कोई गा रहा है, उसे गाने दो। जब आपका चांस आए, आपका मौका, कोई वरिष्ठ भक्त आपको कहे तब बोलना चाहिए, तब गाना चाहिए। जब आपको बहुत अच्छा बोलने को आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि 24 घंटा हर सभा में सब जगह जाकर बोलते ही रहे। नहीं, अपना जो प्रभाव है उसे छुपा कर रखना चाहिए, स्वभाव प्रकट करना चाहिए। हाँ, समय आने पर
जब कोई वरिष्ठ की आज्ञा हो, समय आने पर गर्जना करनी चाहिए, लेकिन हर समय नहीं है। सो यहाँ पर बहुत सुंदर निवेदन करते हैं कि एतन महाराज तवे रितो मया कृष्णानुभाव, भगवान श्री कृष्ण का भाव माने प्रभाव है, यहाँ पर सुखदेव जी ने सुनाया। और कृष्णानुभाव का दूसरा अर्थ होता है कृष्ण महिमा। मैंने आपको कृष्ण की महिमा सुनाई। कैसे? गजराज मोक्षणम, गजराज के मोक्ष की कथा सुनाते हुए कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्रभाव आपने सुना। यदि कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो क्या फल मिलता है? तीसरी लाइन पूरा फल है। गजराज मोक्षणम, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से फल क्या मिलेगा? सबसे पहले स्वर्ग्यम, स्वर्ग्यम, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग किसको चाहिए? चाहिए आपको स्वर्ग? चाहिए आपको? किसी को स्वर्ग चाहिए है? देवता ऐसे स्वर्ग लेकर आए ना तो हम तो ठुकरा ही दे के भाई तारू स्वर्ग तू राख। सो स्वर्ग छोड़ो, यहां तो किसी को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। मारू वंदरा वंशे रूडू, वैकुंठ नहीं आओ। तो स्वर्गम, तो यहां पर स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ ये देवताओं वाला स्वर्ग नहीं। स्वर्गीयम माने स्वर्गीय लोक, माने ऊपर का लोक, ऊर्ध्व गति। गज उद्धार, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से स्वर्गीयम माने ऊपर की गति होती है, ऊर्ध्व गति, स्वर्गीय लोक, ऊपरी लोक। समझे? स्वर्गीयम ऊपरी लोक की ओर जाता है। माने जीव की उन्नति होती है यह कथा सुनने से। एक ऊपर जाना अच्छा ना, बाकी नीचे तो पितृलोक है, नरक लोक है, नीचे तो ये लोक है। तो आप क्या पसंद करोगे, नीचे के ऊपर? तो यदि भगवत कथा सुनेंगे तो स्वर्गीयम, ऊपर के लोकों की ओर। तो एक है स्वर्गीयम, दूसरा यशस्यम। गज मोक्ष की कथा सुनने से, गजराज मोक्षणम, ये कथा सुनने से दूसरा फल क्या मिलेगा? यशस्यम, यश बढ़ेगा। यश बढ़ेगा। अब देखो आप लोग ये कथा सुन रहे हो, आपका यश पूरी दुनिया में फैल रहा है। आजकल है ना, एक दूसरे की खबर नहीं लेते हैं, अमृत चर्चा में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि बंदा ठीक है, मजे में है, चलो जाओ, खबर पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल हमारे समाज में अमृत चर्चा में तो ऐसा ही हो गया है। पर्सनली किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, लॉगिन हो गए तो दुनिया भी समझ लेती है कि स्वस्थ है, इसीलिए तो कथा सुन रहे हैं। अब देखो ये हमारी नलिनी माता, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रोज़ आकर बैठ जाती हैं। अब स्वस्थ हैं तभी तो कथा सुन रही है। तो यशस्यम, ये कथा यश बढ़ा देती है, पूरे जगत में यश फैला देती है। दूसरा और क्या महिमा है? स्वर्गीयम यशस्यम। और मैं यहाँ पर एक क्लियरिटी करना चाहूँगा कि कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि मेरा यश हो। भक्त विनम्र होता है, भक्त को यश की नहीं पड़ी। भक्त तो 24 घंटा अपने भगवान का यश फैलाता है, अपने गुरु का यश फैलाता है। भक्त तो अपने आप को तृण से भी गया गुजरा समझता है। भक्त का ये टारगेट, ये गोल नहीं होता, लेकिन यश बढ़ना ये आनुषंगिक फल है। माने क्या कहेंगे, गाय के साथ जैसे बछड़ा आ जाता है वैसे हमारा उद्देश्य भजन करना, प्रभु को प्रसन्न करना, ये सब ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी आ जाता है। यशस्यम। सो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से स्वर्गीयम यशस्यम, यश मिलता है। और कली कलमश आपहम, कलयुग के कलमश को अपहम खत्म कर देती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं ना, स्वर्गीयम यशस्यम
कली कलमश आप हम, कलयुग के कलमश को खत्म कर देती है। अब मुझे बताइए, गजेंद्र तो सतयुग में हुआ ये प्रसंग सतयुग का है और ये कथा द्वापर युग में सुनाई गई आप विचार करो, ये ऋषि मुनि लोग कितने मतलब एडवांस चलते होंगे, मतलब भविष्यवेत्ता होते होंगे। आप विचार करो, ये प्रसंग सतयुग में हुआ और लिखा गया द्वापर युग में, और चर्चा कर रहे हैं कलयुग की कि भाई कलयुग में यदि कोई ये कथा सुनेगा तो कली कलमश आप हम, कलयुग के कलमश को खत्म कर देगा। हाँ? देखो भाई, इस कलयुग में कलमश तो है, आप मानते हो कि नहीं? कलयुग में कलमश तो है देखो, किसी के साथ कलेश करने के लिए आपको छोटे से छोटा बहाना भी काफी है। झगड़ा करने में तो आप किसी के सामने न देखो तो भी झगड़ा हो जाता है यार, हमने तो ये भी देखा है। लाल गोविंद प्रभु आजकल बहुत बिगड़ गए हैं। क्यों? मंदिर में आए लेकिन हमारे सामने नहीं देखे। अरे भाई 1000 लोग खड़े थे, सबको मिल रहा था, अब एक बंदे के सामने नहीं देखा तो कलेश है। प्रभु जी बहुत बुरे हो गए हैं, कई दिनों से हमारा नाम नहीं लिया, तुम्हारे बस बताना नाम मत लेता। रे वाह, ये तो रैंडमली जो आ गया इसमें कलेश है। आजकल तो हमारे सामने भी नहीं देखते, ये भी नहीं, कलेश है। आजकल तो हमको फोन ही नहीं करते, ले हमारे फोन ज करवा, એટલે हमारी डायरी में हजारों मानसो बस ये धंधो करो हमारे है? कलेश। कुछ इस कलयुग में झगड़ा करने के लिए आपको मतलब कोई भी बहाना काफी है। यदि आपको बिगाड़ना ही है तो कुछ भी काफी है, कुछ भी कहीं से भी निकल सकता है। हमने तो इस दुनिया को बहुत निकट से देखा है कि एक पल में इतना भाव, इतना प्रेम, हा, जान भी न्योछावर करने को तैयार, और दूसरे पल में जान लेने को तैयार है यहाँ पर कहा गया कली कलमश, कलयुग जो है कलमश से भरा हुआ है। आज आप किसी से इतना प्रेम करते हो, कल वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये कलह का युग है और इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई चिंता मत करो, प्रॉब्लम न आपका है न उनका है, प्रॉब्लम टाइम का है काल ही ऐसा चल रहा है, ये समय ही ऐसा चल रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलयुग है, कलह का युग है। लेकिन हाँ, इस कलयुग के कलमश से बचना चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुननी चाहिए। ये कथा चलो बाहरी कलह को न मिटाए, लेकिन हमारे मन के कलह को तो मिटा देती है। मन में जो डिस्टर्बेंस है उसे खत्म कर देती है। क्योंकि हम जो है ना, नेगेटिव बातों पर जितना मन लगाएंगे उतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसी के वाक्य की वैल्यू उतनी ही है जितना आप उसे टाइम देते हो। आपका मन नेगेटिव में ही जा रहा है तो फिर आपका इलाज कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कथाएं सुने, भागवत सुने, खास करके गजेंद्र, तब कली कलमश आप हम, कलयुग के सारे कलमश से हम मुक्त हो सकते हैं। और चौथा है दुह स्वप्न नाशनम। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से दुह स्वप्न नाशनम, बुरे स्वप्न जो है वो खत्म हो जाते हैं, बुरे स्वप्न नाश हो जाते हैं। आपको बुरे स्वप्न आते हैं? नहीं आते हैं। यहाँ तो नींद ही कितनी है, आप तो 12 बजे तक तो आप जगाते हो, सो जाते हैं सुबह मंगला आरती में है? लेकिन कभी कभी दुह स्वप्न, बुरे स्वप्न आते हैं। युधिष्ठिर महाराज को बुरा स्वप्न आया था, आप जानते हैं? युधिष्ठिर धर्मराज है, उसको जीवन में बुरा स्वप्न आया कि वो नरक में चले गए, है ना। एक्चुअली वो वास्तव में फिजिकली नरक में गए थे कि वो स्वप्न था,
क्वेश्चन मार्क है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज नरक में गए थे, आपने सुना होगा। तो क्योंकि बहुत कम समय के लिए नरक में गए, इसलिए कहा जाता है कि वो स्वप्नवत था, स्वप्न के समान था। क्यों? युधिष्ठिर महाराज को वह बुरा दर्शन क्यों करना पड़ा? वो नरक का दर्शन क्यों हुआ? हमें बुरे स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कर्म बुरे हैं। यदि बुरे कर्म किए हो तो वह बुरे स्वप्न के रूप में आते हैं। तो भाई प्रश्न होता है कि महाभारत में युधिष्ठिर ने ऐसा बुरा काम कौन सा किया? तो जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमको युद्ध में जीतना है। युधिष्ठिर ने कहा क्या मजाक कर रहे हैं, अब युद्ध में कौन जीतना नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली जीतना है हमको। तो बोले मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले द्रोणाचार्य को पूछ कर आओ तुम कैसे मरोगे। क्योंकि द्रोणाचार्य साक्षात धनुर्विद्या थे। एक होता है धनुर्विद्या को सीखना, ठीक है, सीखना। दूसरा होता है स्वयं अपने आप में ही धनुर्विद्या। सो द्रोणाचार्य सबके बाप थे, ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। उनको कोई नहीं मार सकता था, अपने आप में ही वो धनुर्धर, धनुर्विद्या। तो कृष्ण ने कहा महाराज एक काम करो, पहले उसको पूछ कर आओ तुम मरोगे कैसे। तो वो कैसे बताएंगे? बोले प्रणाम करना, वो साधु है, बता देंगे। तो गए पांडव, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। बोले गुरुजी आप मरोगे कैसे? गुरुजी इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। बोले मेरे बेटे का जब कोई अनिष्ट सुनाएगा तो मैं ढीला पड़ जाऊंगा और उस समय मुझे कोई भी मार सकता है। उपाय मिल गया। पांडवों ने मीटिंग की। तो कृष्ण ने कहा देखो कल हम क्या करेंगे, ऐसी अफवाह फैलाएं। ये अफवाह जो है ना कृष्ण ने ही शुरू की है, इसको इसके लॉन्च करने वाले कृष्ण है। महाभारत से ये सब शुरू हुआ। फिर तो आजकल बहुत चलती हैं अफवाहें। तो कृष्ण ने कहा कि हम लोग अफवाह फैलाएंगे। क्या? बोले अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। अर्जुन ने कहा ओके ओके, भीम ने कहा ओके, नकुल सहदेव सब ने ओके किया। युधिष्ठिर कुछ बोले नहीं। हाँ, कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर आप क्यों ढीले ढीले हो? बोले अश्वत्थामा मरा नहीं और मैं कैसे कह सकता हूँ अश्वत्थामा मर गया। कृष्ण ने कहा मैं कह रहा हूँ इसलिए तुमको बोलना है, सारा दोष का टोपला मेरे पर, आप चिंता मत करो। बोले लेकिन फिर भी जब मरा ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। कृष्ण ने कहा यदि मर जाएगा तो तुम बोल दोगे? बोले हाँ। कृष्ण ने भीम को इशारा किया, भीम समझ गए। भीम एक हाथी को लेकर आया और उसी रात को हाथी का नामकरण किया कि आज से ये हाथी का नाम है अश्वत्थामा। और फिर भीम ने हाथी को मार दिया। पूछा धर्मराज युधिष्ठिर कौन मरा? बोले अश्वत्थामा मरा। लेकिन अश्वत्थामा हाथी मरा। अरे भाई तू हाथी क्यों लगा रहा है, अश्वत्थामा मरा क्या? नहीं। बोले हाँ लेकिन वो था तो हाथी। कृष्ण ने बहुत ट्रेनिंग दिया था इसको कि भाई अब तो झूठ बोलने का प्रश्न नहीं है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। अब द्रोणाचार्य हम लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि द्रोणाचार्य हम लोगों की प्रोफाइल जानते हैं। कन्हैया तो सच बोलता ही नहीं है, कन्हैया के साथ अर्जुन रहता है इसलिए वो भी उसी टाइप का हो गया है। भीम नकुल युधिष्ठिर को पूछेंगे, कंफर्म युधिष्ठिर से करेंगे तो युधिष्ठिर तुम ध्यान रखना कि ये मर गया है, बता देना मर गया, दैट्स इट। फिर दूसरे दिन अफवाह उड़ी कि अश्वत्थामा मर गया मर गया मर गया। द्रोणाचार्य सीधे युधिष्ठिर के पास आए, बेटा मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, तू सच सच बता क्या हुआ, अश्वत्थामा मरा? बोले अश्वत्थामा हतो। हतो माने हत, हत माने मर गया, गुजराती वाला हतो नहीं, हत। लेकिन नरो वा कुंजर वा, वो अश्वत्थामा नर मरा कि कुंजर माने हाथी, हाथी मरा? मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत क्या थी बताइए? अश्वत्थामा हतो, हाँ हतो, बस दैट्स इट।
अश्वत्थामा मरा, हाँ मरा, लेकिन इन्होंने ऐड कर दिया, मतलब एक हमारे गुजराती में एक कोई डाया અને બીજા હોય દોઢ डाया, सो ये 1.5 हो गए थे। और फिर आप सब जानते हैं, तो लोक जगत में ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन में एक बार झूठ बोले, इसलिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज नरक में थोड़ी देर के लिए भी नरक का दर्शन किया ना उसने, चाहे स्वप्न में या जागृत में, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने झूठ बोला, इसलिए नरक का दर्शन। लेकिन वास्तविक बात यह है कि झूठ बोले इसलिए नहीं, कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा। क्योंकि सच और झूठ का प्रमाण क्या है? भगवान कृष्ण है। कृष्ण धर्म की दूरी है, धर्म को कृष्ण से नापा जाता है। कृष्ण ने जो कहा वो धर्म, कृष्ण ने नहीं कहा वो धर्म। उस समय कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा हतो तो फिर हतो, बात खत्म हो गई। लेकिन उसमें भी युधिष्ठिर महाराज ने अपनी चलाई, इसलिए नरक का दर्शन करना पड़ा। युधिष्ठिर ने तो बेचारे ने जीवन में थोड़ा सा एक बार ऐसा किया, हम लोग तो रोज करते हैं। बताइए हमको कितना नरक का दर्शन करना पड़ेगा। इवन डिवोटी थे, शुद्ध भक्त थे, प्योर डिवोटी थे, लेकिन फिर भी नरक दर्शन करना पड़ा ना। तो हम लोग तो इतना भगवान के ऊपर भरोसा कितनी बार तोड़ देते हैं और कितना। लेकिन हमारे ऐसे कर्मों के चलते यदि कोई दुष्कर्म हो रहा हो या दुस्वप्न आ रहा हो, तो कहते हैं कोई बात नहीं, गजेंद्र मोक्ष की कथा यदि आप सुनते हो तो दुह स्वप्न नाशनम, आपके जीवन में जो भी बुरा स्वप्न या बुरी चीज होने वाली है उसका नाश हो जाएगा। सो कुरुवर्य शृण्वताम, हे कुरुवर्य, क्योंकि आप शृण्वताम सुनने के इच्छुक थे, इसलिए मैंने आपको ये कथा सुनाई। कैसी कथा? जिसके 4 फल है, जो स्वर्गीय लोक देती है, यश देती है, कली के कलमश को खत्म करती है और बुरे स्वप्न का नाश करती है। कुरुवर्य शृण्वताम, हे कुरुवर्य आप सुनने के इच्छुक थे, इसलिए मैंने आपको सुनाई। अब देखो और एक संबोधन, वो पहली लाइन में संबोधन दिया महाराज और चौथी लाइन में संबोधन दिया कुरुवर्य। अब ये संबोधन क्यों दिया? कुरुवर्य शृण्वताम, हे कुरुवर्य आप सुनने के इच्छुक थे। तब आचार्य घंटिका में लिखते हैं, हे कुरुवर्य इति संबोधनेन। ये कुरुवर्य संबोधन है और इससे सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि आपके हृदय में गजेंद्र मोक्ष कथा या भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई। आपके हृदय में ये इच्छा प्रकट हुई ना कि मैं भागवत सुनूंगा, ये कथा सुनूंगा। मूल श्लोक में क्या लिखा है? कुरुवर्य शृण्वताम, शृण्वताम माने सुनने की इच्छा। तो यहां पर इसका उत्तर है कि हमारे आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा कब होती है? तो इसके 2 कारण। कुरुवर्य, कुरुवर्य शब्द से वो टीका में उसको एक्सप्लेन किया गया कि कुरुवर्य संबोधनेन भगवत भक्तत्वेन स्वकुल श्रेष्ठेन। भाई तुम्हारा जिस कुल में जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ? पांडवों के कुल में जन्म हुआ है ना। 5 पांडव थे, उनमें से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हुए ना। सो तुम्हारा कुल जो है वो पांडव कुल है। और पांडवों ने क्या किया था? भगवत भक्तत्वेन, भगवान की भक्ति की थी। परीक्षित तुम्हारे पूर्वजों ने भगवान की भक्ति की थी, इसलिए आज तुम्हें भागवत सुनने की इच्छा हो रही है। आप उसको समझ में आ रहा है? हमारे आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा या भागवत सुनने का अवसर, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं ये सब सुना है, कहीं ना कहीं भक्ति की है।
और वो आज हम लोगों के काम में आता है। ये सिद्धांत यहां लिखा गया कि भगवत भक्तवेन स्वकुल श्रेष्ठेन, तुम्हारे कुल के लोगों ने भक्ति की थी, उसके फलस्वरूप आज तुम्हारे हृदय में भागवत सुनने की इच्छा हुई। और दूसरा कारण दूसरी लाइन में कहते हैं त्वया भगवत अनुग्रहणत्वेन, और तुम्हारे ऊपर भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है, इसलिए तुम्हें भागवत सुनने की इच्छा हो रही है? देखो हमारे वहां इलेक्शन होता है, राइट? आजकल तो पूरी दुनिया में लोकसभा है। हमारे भारत में भारत की जनता जिसको इलेक्ट करती है इलेक्शन में, वो दिल्ली में जाकर बैठता है, और अमेरिका की जनता जिसको इलेक्शन में इलेक्ट करती है वो वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में जाकर बैठता है। तो भारत की जनता जिसको इलेक्शन में इलेक्ट करे वो दिल्ली में, अमेरिका की जनता इलेक्ट करे वो व्हाइट हाउस में, लेकिन भगवान कृष्ण जिसको सिलेक्ट करते हैं वो भगवत कथा में आकर बैठता है। ये कृष्ण का सिलेक्शन है, समझिए आप। ये मैं किस सिद्धांत पर कह रहा हूं आपके सामने है। त्वया भगवत अनुग्रहणत्वेन, तुम्हारे ऊपर भगवान का अनुग्रह है, इसलिए तुम्हारे हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई। शृण्वताम। बाकी जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं ना, भगवान घुमा देते हैं, माया घुमा देती है, चलो छोड़ो वहां नहीं जाना है, वो नहीं सुनना है, वहां चले जाते हैं, वो कर लेते हैं, इतना काम है उतना काम है, जैसे तैसे घुमा देती है। ये तो हरि कृपा और बाप दादाओं के सत्कर्म, ये दो जिसके जीवन में होते हैं वही भागवत में बैठ सकता है। ये शुकदेव गोस्वामी का कहना है, और इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने यहां पर कुरुवर्य शब्द कहा। तो परीक्षित इस प्रकार से, और आगे कहते हैं इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को कैसे सुननी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने इस पर, आप लोग पढ़िएगा अपने घर पर, श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 4था अध्याय और 15वां श्लोक। ये कथा कैसे सुननी चाहिए, तो आगे श्लोक में कहते हैं यथा अनु, यथावत, एज इट इज। ये यथा शब्द पर प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा। प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रांग शब्द इस्तेमाल करते हैं। बोले आजकल लोग कथा सुनने लगे हैं, कथा बोलने लगे हैं अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार। शिल प्रभुपाद जी ने परपोट में लिखा है। लेकिन कथा कैसी होनी चाहिए? यथा, यथा माने एज इट इज। शुकदेव जी जो कहना चाहते थे, और शुकदेव जी के भावों को आचार्यों ने पकड़ा। श्रीधर स्वामी, चक्रवर्तीपाद, सनातन गोस्वामी अपनी टीकाओं में लिखा। तो इन आचार्यों ने जो कहा यथा, उस प्रकार से, न कि अपनी मन बुद्धि के अनुसार। गड़बड़ तब होती है जब शास्त्र को अपनी मन बुद्धि से समझा जाता है और समझाया जाता है। बाकी आचार्यों के मत, आचार्यों की दृष्टि से शास्त्र को पढ़े और पढ़ाए, तब तो समाज में शांति, मंगल और कल्याण होता है। सो यथा, यथावत, इसमें भी आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं यथा माने यथा, यथा शब्द के ऊपर यथावत अनुकीर्तयन्ते, यथावत भागवत का कीर्तन होना चाहिए। आपकी स्टाइल आगे पीछे हो सकती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं यथावत, तो फिर सुखदेव जी तो म्यूजिक नहीं बजाते थे, आपकी कथा में म्यूजिक क्यों बजता है? सुखदेव जी तो ये श्लोक दिखाते नहीं थे, आप ये ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो सुखदेव जी तो बिना कपड़े के बैठे थे, तो हम भी दिगंबर हो जाए? देखो स्टाइल में फर्क हो सकता है, मतलब जमाने के अनुसार प्रस्तुतिकरण में रुचिकर बनाने के लिए। आजकल के में तो बड़ी दया का विषय है कि अपने आप को संस्था के बड़े नेता, धर्म के स्थापक कहने वाले लोग ये नहीं समझ पाते हैं
कि कथा बोलने की स्टाइल क्या होती है और कंटेंट क्या होता है। आज भी कुछ लोग की सुई वहीं पर अटकी है कि स्टाइल ऐसी कैसी है। अरे भाई वो जमाना अलग था। आपके जमाने में लोग ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते थे, तो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही देखना चाहिए। अब रंगीन जमाना आ गया यार, 3D का जमाना आ गया, तो जमाना बदला है, आधुनिकीकरण हुआ है, तो हम एडवांस हो जाए ना। उस जमाने में लोग बैलगाड़ी में चलते थे, तो आज भी बैलगाड़ी में ही चला जाए। आप समझ रहे ना, सुख सुविधा प्रस्तुतिकरण में कुछ डिफरेंस हो सकता है। ये यथा शब्द पर मैं बोल रहा हूं, यथा प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन फिलोसॉफिकल सैद्धांतिक रूप से एज इट इज होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कृपा, गुरुदेव की कृपा के सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए आज की जनता को जो रुचिकर लगे उस स्टाइल में, उस परिपाटी में हम लोग प्रयास करते हैं और हमको आनंद है। अच्छा, बोलने वाले को आनंद है, सुनने वाले को आनंद है, लेकिन कुछ लोग बस वही पकड़ के बैठे हैं कि ये यथावत नहीं है, एज इट इज नहीं है। अरे भाई, एज इट इज का अर्थ तो समझो। आप किसी विष को, जहर को बहुत अच्छी बोतल में डालकर दे दो और कहो अमृत, तो क्या वो अच्छा माना जाएगा? नहीं। लेकिन अमृत को आप कोई अलग बोतल में डाल दो तो वो अमृत है। समझे आप? प्रस्तुतिकरण और उसका जो अमृत, ये दोनों पॉइंट को समझना होगा। एज इट इज के नाम पर लकीर के फकीर नहीं बनना है। और इसी में तो रह गए ना, क्योंकि जो रसिक होंगे, जो वास्तव में शुद्ध जानना चाहते होंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे। सो यथावत माने प्रस्तुतिकरण में डिफरेंशिएट हो सकता है, परंतु जो कंटेंट है, जो सिद्धांत है ना, जो मूड है, जो भाव है, वो तो एज इट इज श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य शुकदेव ने जो कहा वही यथावत होना चाहिए। और वही करने का हमारा विनम्र प्रयास है। लेकिन कुछ लकीर के फकीर समझ नहीं पाते, और वो लोग न समझे ना, यही अच्छा है। कम से कम वो दूर तो रहते हैं हमारा माहौल तो नहीं बिगाड़ते। मतलब ये भगवान कृपा कर ही देते हैं कि उन लोगों को दूर ही कर देते हैं। लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग इस बात को समझते हो, रियलाइज करते हो, ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है, ये आपके बड़े दिल का परिचय है। सो इस प्रकार से यथा, बहुत सुंदर। मैं श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का नाम दिया ना, श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप, मुझे लगता है वो यहीं से उठाया। नहीं तो ऐसा यथा शब्द मैंने आज तक मेरे पढ़ने में इतना ध्यान में नहीं आया, लेकिन गजेंद्र मोक्ष की कथा में ये शब्द आया यथा। सो यथा का मतलब क्या है? यथावत अनुकीर्तयन्ते, यथावत कीर्तन होना चाहिए। तो मैंने यथावत के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। यथावत माने शुकदेव का जो मूड था, उस मूड को पकड़ कर रखना है, राइट? शुकदेव के सिद्धांत को पकड़ कर रखना है। उसकी स्टाइल को पकड़ने जाओगे तो शुकदेव जी के लंबे लंबे बाल थे, अब इतने लंबे बाल कहाँ से लाए? वो विग पहनो तो हो सकता है। शुकदेव जी दिगंबर थे, तो वो कैसे? आजकल के वक्ता को क्या हो गया? शुकदेव जी तो दिगंबर होकर कथा करते थे, और ये आजकल कितना सज धज के कथा करते। ले हमारे कपड़ा काटी ना को, आप विचार तो करो यार। वक्ता आज का जमाना है, लोग हैं, सोशल मीडिया है। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे कि वक्ता को चाहिए टिप टॉप होकर प्रस्तुतिकरण करे, ताकि 2-5 अच्छे लोग सुनने को आए। लेकिन बस कुछ लोगों तो लकीर के फकीर, यथावत यथा का अर्थ में बोल रहा हूँ। यथा माने शुकदेव जी की स्टाइल में नहीं, शुकदेव जी के भाव में। ये समझिए, स्टाइल आप
स्टाइल सबकी अपनी हुआंग होती, ये गुजराती शब्द है, स्टाइल अपने बाप की होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं प्रभु आप कथा करते हो ना ज़्यादा हिलो मत, आप बिल्कुल गंभीर होकर कथा करो। आप सब भक्तों का स्वागत है। સુખદેવ ગોસ્વામી, હવે મારાથી આવું થતું જ નથી, मेरे से गंभीर रहा ही नहीं जाता है, मैं हिलता ही रहता हूँ, मेरी व्यासपीठ भी बहुत लंबी होती है, नाचता रहता हूँ। अपनी स्टाइल होती है, कुछ लोग गंभीर होकर कर लेते हैं, कुछ लोग कथा करते हुए हंसते ही नहीं है, बस ऐसे ही गंभीर मुख मुद्रा में, अपने से होता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु आप कथा करो ना तो भजन भजन मत गाओ, मेरे से हर 10-15 मिनट में एक भजन आ ही जाता है, स्वाभाविक, ऐसे कोई तैयारी नहीं होती। तो अपनी अदा, अपनी स्टाइल, स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में रहना चाहिए ना, सहजता में रहना चाहिए। यथा शब्द को मैं समझा रहा हूं, ये आप लोग बड़े दिल वाले होकर इस बात को समझ रहे हो, मैं आपका अनुमोदन कर रहा हूं। हम मानते हैं यथा एज इट इज होना चाहिए, लेकिन वो एज इट इज क्या लेना है, गुरुजनों के मूड को समझना है, एज इट इज उसके मूड को, उसके भाव को, न कि उसकी स्टाइल को। कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद कहाँ म्यूजिक बजाते थे, आप कथा में क्यों म्यूजिक बजाते? प्रभुपाद तो अपने प्रवचन में रास्कल बोलते थे, एक भी प्रभुपाद का ऐसा प्रवचन नहीं होगा जिसमें रास्कल नहीं। तो हमारे रास्कल बोलू, તમે લોકો કાલથી આવશો કથા સાંભળવા? मान लो यथावत, हम यहाँ पर बात करें यथा अनुकीर्तयेते, कि एज इट इज हमको बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद का एज इट इज बोले तो प्रभुपाद तो बिल्कुल सुना देते थे, तो हम भी सुना देवे। अरे एज इट इज का अर्थ तो समझो, एज इट इज माने गुरु का मूड समझना है, उनका भाव पकड़ना है ना। हमारी योग्यता होती है, कुछ लायकात होती हैं, तो सर्वप्रथम अपने दिल को, अपनी बुद्धि को थोड़ा ब्रॉड करना सीखो। और ये तब तक ब्रॉड नहीं होगा जब तक ब्रॉड माइंड वालों के साथ नहीं रहोगे। ये कुएं के मेंढक वालों के साथ रह रहकर बुद्धि भी कुएं के मेंढक जैसी हो गई है। हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज सुनाया करते थे कि एक होता है कुएं का मेंढक और एक होता है समुद्र का मेंढक। तो समुद्र का मेंढक कुएं में गया और कुएं वाले मेंढक ने कहा, मेंढक भाई आपका स्वागत है, आप घर पे आए, आप कहाँ से आ रहे हो? तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा मैं अभी समुद्र से आ रहा हूँ। तो कुएं वाला मेंढक कहता है अच्छा समुद्र कितना बड़ा है, इस कुएं से डबल है? बोले नहीं। बोले तो इस कुएं से 4 गुना है? बोले नहीं, इस कुएं से 10 गुना बड़ा समुद्र है। अब कुआं का मेंढक क्या कल्पना कर सकता है कि समुद्र कितना विशाल है, कितना बड़ा है ना। तो महान दिल वालों के साथ, महामन वालों के साथ रहने से ये बुद्धि महान होती है और हम इस बातों को समझना सीखते हैं। यथावत अनुकीर्तयन्ते। सुखदेव जी, सूत जी, वेदव्यास जी, बड़े बड़े आचार्य जिस भाव को, जिस सिद्धांत को, जिस मूड को प्रस्तुत करना चाहते थे, यथावत इसे कीर्तन करना चाहिए, इसको गाना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। और आगे कहते हैं यथा अनुकीर्तयन्ते श्रेयस कामा। जो अपना श्रेय चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो गजेंद्र मोक्ष कथा सुने। और द्विजातयः, द्विजाति का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विजाति माने दोनों जाति, क्षत्रिय वैश्य सभी जाति। शुचय, पवित्र होकर, प्रातः उत्थाय, प्रातः सुबह उठकर, सुबह भोर में यदि इस गजेंद्र मोक्ष प्रसंग को कोई सुनता है तो दुह स्वप्न आदि उपनाशये, दुह स्वप्न आदि खत्म हो जाते हैं। और आदि शब्देन धर्म आदि श्रेयो लाभाय। दुह स्वप्न आदि, आदि शब्द से
धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाती है। सो इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष कथा का ये लाभ है, ये फल है कि बुरे सपने दूर हो जाते हैं, मृत्यु का भय दूर हो जाता है, स्वर्गीय लोक की प्राप्ति होती है, कली कलमश खत्म हो जाते हैं और यश की प्राप्ति होती है। ऐसी है गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो सुने, जितना भी समय है आप सब इस कथा को सुने ही हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 2 और 3 और 4 अध्याय में है। ऋतुमत द्वीप था और वहाँ पर बहुत सुंदर उद्यान है और उस उद्यान में ये गजेंद्र रहता था। और ध्यान से सुनिएगा, आप ऐसा मत समझिए कि हमने ये कथा सुनी है तो बस वही होगा। नहीं, आपने जो सोचा है वो कुछ नया ही निकलने वाला है। केवल ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आज बुद्धि लगाना है, ठीक है। तो गजेंद्र की बहुत सारी पत्नी थी, गजेंद्र के बहुत सारे बच्चे थे और सैटरडे संडे की छुट्टी थी। गजेंद्र निकला अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिकनिक करने के लिए। और ग्रीष्म की गर्मी, सूर्य तप्त, त्रिकुट पर्वत की गर्मी, नीचे से पृथ्वी की गर्मी, और उस धूप में गजेंद्र दिन भर घुमा। गजेंद्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को प्यास लगी, एक सुंदर सरोवर में उतरा। सरोवर का जल ले लेकर बच्चों को पिलाया, पत्नी को पिलाया, स्वयं पिया और फिर सरोवर का जल लेकर खेलने लगा। जल उठा उठा कर पत्नी बच्चों पर डालने लगा। बच्चों को वाटर पार्क का फीलिंग होने लगा कि क्या वाटर पार्क है। यहां तक अच्छा चल रहा था कि भाई पति है, कर्तव्य है, सब करना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्यों में मदांध नहीं हो जाना चाहिए, मतवाला नहीं हो जाना चाहिए। गजेंद्र जल उठा उठा कर फेंकने लगा और उस जल की गहराई में एक ग्राह रहता था और ग्राह बाहर आया, गजेंद्र का पांव पकड़कर खींचा। पहले तो गजेंद्र ने जवाब नहीं दिया, बोले ऐसे आते हैं जाते हैं, मर गए मारने वाले हैं। गजेंद्र खेलता रहा बच्चों के साथ, लेकिन ग्राह ने अपनी पकड़ को मजबूत की, खींचा। अब थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार कुछ तो है। वो हमारी तरह हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट कराया पता चला कैंसर फर्स्ट स्टेज। खेलना कूदना बंद, भोग विलास बंद और इलाज शुरू, मतलब गजेंद्र का ग्राह के साथ युद्ध शुरू। अब क्या करता? ग्राह और गजेंद्र का युद्ध हुआ। गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई और ग्राह खींचते हुए गजेंद्र को बीच सरोवर में लेकर चला गया। पत्नियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, एक दूसरे को चैन बनाकर अपने गजेंद्र को खींच रहे हैं, लेकिन पूरा समाज मिलकर भी इस गजेंद्र को बचा नहीं पाया। जो पाठ आप सुन रखे हो उसको मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, विस्तार जो आपने नहीं सुना है उसका मैं करूंगा। ये सब तो आप जानते ही है। इसके पीछे की शिक्षा भी आप जानते हैं कि गजेंद्र माने गृहस्थ आदमी, और एक गृहस्थियों के कर्तव्य क्या होते हैं गजेंद्र ने किए और जो भी है। और फिर जब कोई गृहस्थ मौत के मुख में चला जाता है, जैसे काल रूपी ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया तो पूरा परिवार मिलकर भी गजेंद्र को बचा नहीं पाया, वैसे हम और आप एक दिन मौत के मुख में चले जाएंगे, पूरा समाज मिलकर भी हमें बचा नहीं पाएगा। तो ये सब आप जानते हैं, सब शिक्षाएं हैं। मुझे एक मूल पॉइंट आपको बताना है। तो फिर क्या हुआ? गजेंद्र बीच सरोवर में वो ग्राह लेकर चला गया, केवल मस्तक बचाता। गजेंद्र जैसे ही डूबने गया, वो पूर्व जन्म का स्रोत याद आया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में जो शिक्षित किया हुआ स्तोत्र था, गजेंद्र को याद आया और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो
जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल मेरे जीवन को बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। मतलब भगवान ने कहा हुआ क्या, तू खुलासा तो कर, तू बता तो सही क्या हुआ। तब गजेंद्र कहता है नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। क्या हुआ? सूरदास जी की ये रचना है। गजेंद्र ने क्या कहा? नीर पीवन हेतु। किस लिए गया था? नीर पीवन, नीर पीने के लिए, पानी पीने के लिए गया था। कहां पर? नीर पीवन हेतु, पानी पीने के लिए कहां गया? सिंधु के किनारे। पानी पीने के लिए कहां गया? सिंधु के किनारे। पानी पीने सिंधु के किनारे कोई जाता है? सिंधु माने समुद्र। अब मुझे बताइए, आपको बहुत प्यास लगी हो और पानी पीने के लिए समुद्र के किनारे चले जाओ, आपकी प्यास खत्म होगी? ऐसा सुना है कि खारा पानी पीने से प्यास और बढ़ती है, बुझती नहीं है। हम और आप इस भौतिक संसार में, इस भवसागर में आए हैं तो सोचते हैं कि यहां हमको सुख मिल जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी पीने से जैसे प्यास नहीं छिपती, वैसे इस भौतिक जगत के भोग भोगतने से कभी हमको हमारी सुख भोग भोगतने की लालसा खत्म नहीं होती है ना। वो समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, वैसे भौतिक संसार का सुख वास्तव में भोगतने लायक नहीं होता। हम लोग फंसे हैं। और फिर मैं फंसा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और फिर कथा आप सब लोग जानते हैं कि जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर, जैसे आप बैकड्रॉप में देख ही रहे हैं, हाथ में चक्र लेकर भगवान विष्णु आए और आकर ग्राह का मस्तक काट दिए और गजेंद्र को सदेह अपने साथ लेकर चले गए। कथा आप सब जानते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है। अब जब मैं प्रश्न बोल रहा हूं ना, तभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु जी बस यही पूछने वाले हैं, लेकिन मैं वही नहीं पूछने वाला हूं। मेरा प्रश्न यह है कि गजेंद्र प्योर डिवोटी था कि नहीं। लो बस, गजेंद्र शुद्ध भक्त था कि नहीं, बताओ। जितने लोग शुद्ध भक्त मानते हो हाथ ऊपर करें। गजेंद्र को कितने लोग शुद्ध भक्त मानते हैं? मुझे दिखाई दे रहा है। शोभा, आशा माता, मधुसूदन प्रभु प्योर डिवोटी। क्या बात है, आप लोग प्योर डिवोटी को सब प्योर ही दिखाई देता है। हाँ। तो आप लोग, अच्छा, लगभग 95% लोग ने कहा कि गजेंद्र प्योर डिवोटी है, राइट। प्योर डिवोटी ने लेवा भगवान आवे ने तो कोई मानस ही ना आवे। ओके, तो गजेंद्र फिर से पूछू, प्योर डिवोटी है कि नहीं? हाथ ऊपर कीजिए। 90%। ओके, रुको। प्योर डिवोटी की डेफिनेशन थोड़ी बता देता हूं, फिर बाद में पूछता हूं
आपको अपना ओपिनियन चेंज, अभी ओपन है भाई, लॉक नहीं किया बच्चन जी ने, ताला नहीं लगाया है, अभी ओपन है। पहले प्योर डिवोशन की व्याख्या समझ लीजिए 2 श्लोक में, फिर आप जज कीजिए कि गजेंद्र प्योर डिवोटी है कि नहीं। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, सवे पुंसा परो धर्म। एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म। ओके, धर्म माने भक्ति, परम धर्म माने प्योर भक्ति। ओके, तो सवे पुंसा परो धर्म, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? यतो भक्ति अधोक्षजे, जो अधोक्ष, जो कृष्ण के लिए किया जाए वही प्योर भक्ति है। अपने लिए करे वो प्योर भक्ति। हवे तमारू शू केवू है, और थोड़ा और डिटेल में फिर आप डिसीजन बताइए। गजेंद्र ने भगवान को अपने लिए बुलाया था कि भगवान के लिए? ये पॉइंट है। ओके, प्योर डिवोशन किसे कहते हैं? पहले तो ये प्योर डिवोशन की डेफिनेशन समझ लीजिए। सवे पुंसाम परो धर्म, परम भक्ति, प्योर भक्ति किसे कहते हैं? यत माने जो भक्ति अधोक्षज, कृष्ण के लिए हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। एग्जाम्पल दे दूं, यशोदा की प्रत्येक चेष्टा कृष्ण को सुखी करने की थी। वो खुद मर जाए, खुद कुछ भी हो जाए, उसे अपना कोई परवाह नहीं थी। गोपियों की प्रत्येक चेष्टा कृष्ण को सुखी करने की थी। ये प्योर डिवोशन है, राइट? अच्छा, दूसरी लाइन में उसे एलिब्रेट किया गया कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। अहेतु की। प्योर डिवोशन किसे कहते हैं? जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, और जो अहेतु की, जिसमें कोई हेतु न हो, कोई कारण, अपना निस्वार्थ, निज स्वार्थ, निज कारण न हो, उसे प्योर डिवोशन कहते हैं। अब आपका क्या कहना है बताइए। हवे फिलोसॉफी से ही तो लीला समझ में आती है ना। अब बताइए, आज आपके मन का मंथन करते हैं। अब गजेंद्र कितने लोग बताते हैं प्योर डिवोटी है? अच्छा, नलिनी माता जी गजेंद्र के साथ है, आनंद गजेंद्र ने कहीं लागे है? तो अब ओके, और एक श्लोक दिखाऊं। भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीपाद रूप गोस्वामी ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या करता है। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञानावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति किसे कहते हैं? अन्य अभिलाषा शून्य, कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़कर अन्य जितनी भी अभिलाषा है वो शून्य, वो जीरो। ओके, सारी अभिलाषा माने अपने निज सुख की तो कोई बात ही नहीं है। शुद्ध भक्ति में केवल कृष्ण कैसे सुखी हो, यही पॉइंट है। अब बताइए, गजेंद्र प्योर डिवोटी है कि नहीं? सब ढीले पड़ गए। गजेंद्र शुद्ध भक्त है कि नहीं? ओके, अभी भी मान लो कुछ लोगों के मन में हो, तो गजेंद्र ने भगवान को किस लिए पुकारा था? भगवत गीता में एक श्लोक है, आपको याद है? कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। एक पॉइंट में आपको आप गौर फरमाइएगा, कृष्ण ने कहा वो सुकृतिशाली है, प्योर डिवोटी नहीं है। सुकृति और प्योर डिवोटी में अंतर है, राइट? जना सुकृति, सुकृतिनो जना, सुकृतिशाली जीव, 4 प्रकार के जीव मेरी शरण में आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो ज्ञानी कृष्ण की शरण में गए, उसका एग्जाम्पल शौनक आदि ऋषि। अर्थार्थी ध्रुव। आर्त कैटेगरी में कौन आएगा? गजेंद्र। ओके, आर्त माने दुखी। दुखी होकर मेरी शरण में जो आता है वो सुकृतिशाली है।
तो गजेंद्र को सुकृतिशाल, सुकृतिवान कहा जाएगा, प्योर डिवोटी कहा जाएगा। अब बताइए, अब कितने लोग गजेंद्र को प्योर डिवोटी कहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। चलो, एक नलिनी माता जी थी, वो भी वोट वापस खींच लिया है। गजेंद्र को कोई वोट नहीं मिल रहा है प्योर डिवोशन का, राइट। अब देखिए और एक सिद्धांत समझिए। शुद्ध भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति नहीं करता उसको भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। फिर से, आपको भगवान से कुछ चाहिए तो भगवान आपको दे देंगे, लेकिन आप यदि शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान आपको नहीं देंगे, वो अपने आप को दे देंगे। तो गजेंद्र को भगवान से कुछ मिला कि भगवान मिले? गजेंद्र को तो भगवान मिल गए। तो ये एक तो प्योर डिवोटी, सिद्धांत के अनुसार तो ये प्योर डिवोटी लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूछूं, गजेंद्र ने भगवान को क्यों बुलाया था? ग्राह के मुख में फंसा था, मर रहा था, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, मेरे जीवन की रक्षा करो, राइट। तो गजेंद्र ने भगवान को अपने लिए बुलाया कि भगवान के लिए बुलाया? उसमें भगवान की प्रसन्नता तो थी नहीं, वो तो खुद दुखी होकर भगवान को बुलाया कि आप आओ मेरा दुख दूर करो। तो ये प्योर डिवोशन तो है नहीं। तो जहां प्योर डिवोशन नहीं है तो भगवान दुख दूर कर देते, स्वयं तो नहीं आते, भगवान तो खुद आए और गजेंद्र को गरुड़ पर बिठाया और वैकुंठ में लेकर चले गए। प्योर डिवोटी नहीं है फिर भी। बताइए, गजेंद्र मोक्ष कितनी बार सुना आपने? मैं यहां पर छोड़ दूं ना तो ये आपको रात को सोने नहीं देगा ये पॉइंट, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करके ही समाप्त करूं कि हां, गजेंद्र जब भगवान को पुकारे तब वो आर्त कैटेगरी में थे। ध्यान से सुनिएगा कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, जब भगवान को पुकारे। लेकिन भगवान की स्तुति करते गए, स्तुति करते गए, स्तुति करते गए, स्तुति करते 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 हमारे कृष्ण की भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति करते करते इतना आनंद आता है कि वो जो कामना होती है ना वो खत्म हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति शुरू की तब तो वो प्योर डिवोटी नहीं थे कि भाई मुझे तो राज्य की कामना है, वो तो कामी थे, अर्थार्थी थे। लेकिन भक्ति करते 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 इतने प्योर हो गए कि जब तक भगवान आए और भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्योर बन गए, राइट। शुरुआत हर कोई माँ के गर्भ से प्योर बनकर नहीं आता। भक्ति की शुरुआत में तो भाई वो तो 19-20 ही होता है ना। तो ध्रुव भी 19-20 थे, लेकिन भजन करते करते भक्ति का ये प्रभाव है कि वो प्योर बन गए। गजेंद्र के केस में भी ऐसा है। गजेंद्र जब भगवान को पुकारा तब वो आर्त कैटेगरी में था, वो प्योर डिवोशन में नहीं थे। दुखी होकर पुकारे, जैसे हम लोग कभी दुखी होकर भक्ति करने लगते हैं, लेकिन फिर ऐसी भक्ति हो जाती है कि दुख भुख से कोई लेना देना ही नहीं, प्रभु को प्रसन्न करना। तो गजेंद्र का भी ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति का ये प्रभाव है कि जब गजेंद्र भगवान को पुकारे तब वो दुखी थे, अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारे, स्तुति करने लगे, लेकिन स्तुति करते करते प्योर हो गए। और जब तक भगवान आए ना, भगवान मान लो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे फोटो, भगवान आकर बोले गजेंद्र क्या चाहिए? तो गजेंद्र ने कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई तू इतनी दूर से मुझे पुकारा कि मुझे बचा ले, तो बचाऊं? नहीं नहीं प्रभु मुझे मत बचाओ, मरने दो, इसको मारने दो, ऐसा कहा गजेंद्र। कभी आपने भागवत में पढ़ा, कभी सुना? तो मैं आपको दिखाता हूं, श्लोक देखिए आप। ये गजेंद्र ने भगवान से कहा, जी जी विषे नामिहमु या की
मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। भगवान ने सुदर्शन चक्र चढ़ाया, रुक गजेंद्र रुक रुक, मैं ऐसो मार दो। अरे नहीं प्रभु, ये सुदर्शन चक्र वापस ले लो आप। क्यों? ध्यान से देखिए श्लोक। जिजी विषय माने जीना, और जिजी विषय न माने नहीं। प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अब देखो, जब पुकारा तब क्यों? अब तो जीवन हारे, जीवन बचाओ। लेकिन वो पुकारते पुकारते, गजेंद्र की स्तुति लंबी है भागवत के अनुसार, वो स्तुति करते करते स्तुति खत्म हुई तब तक तो ये श्लोक में, मतलब स्तुति का श्लोक, पहला श्लोक आप देखो, अंतिम श्लोक देखो। पहले श्लोक में आप मुझे बचाओ, और अंतिम श्लोक में जिजी विषय न, मत बचाओ प्रभु, मरने दो। जिजी विषय न, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे आपसे ये सब कष्ट नहीं करवाना है। जिजी विषय न प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता। अहम इह अमुया, पहली लाइन में आप देखो कि मैं यहाँ इस संसार में, और वो भी इस हाथी की योनि में, मेरे जीने का क्या प्रयोजन है प्रभु? एक तो ये हाथी का शरीर, बाहर से भी अज्ञान, अंदर से भी अज्ञान। मैं समझ चुका हूं, हाँ, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। भगवान गुजराती में बोला, मने आटलो धोड़ो करायो होते, वैकुंठ थी मने बोलायो तू हवे के नहीं प्रभु आप सुदर्शन मत चलाइए। इच्छामि काले न यस्य विप्लव, फिर से दो बार कहते हैं कि न मैं इच्छामि काले न यस्य विप्लव, मैं जीना नहीं चाहता हूं प्रभु। आपको यदि खत्म ही करना है तो मेरे अज्ञान को खत्म करो, इस ग्रह को खत्म मत करो। ये ग्रह आज मरेगा, फिर से जन्म होगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्म, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन मेरे अज्ञान को खत्म कर दोगे तो मेरा अंतिम जन्म हो जाएगा। सो गजेंद्र का ये मूड है भक्तों। सो गजेंद्र जब स्तुति करते हुए भगवान को पुकारते हैं तब वो दुखी थे, कामना थी, लेकिन जब तक उनकी स्तुति कंप्लीट हुई, भगवान जब तक आए तब तक तो वो प्योर बन गए। और फिर भगवान को कहते हैं, प्रभु अब मत छोड़ दो उसको, बेचारे को, वो भी जीवित रहे, मैं भले मर जाऊं, ये अज्ञान रूपी देह से रखने से भी कोई मतलब नहीं है। यह है भक्ति का प्रभाव, यह है गजेंद्र मोक्ष कथा। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ दूसरे दिन के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।